नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। शराब घोटाले को लेकर ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए दो बड़ी गिरफ्तारियां की है। पहला नाम शरद रेड्डी का बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरा नाम विनय बाबू है। तेलंगाना और हैदराबाद से ये गिरफ्तारी हुई है। तो ईडी की कितनी बड़ी कार्रवाई है, इसी पे तमाम अपडेट के साथ, बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ईडी की कितनी बड़ी कार्रवाई? देखिए, ईडी की कार्रवाई पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया इस शराब घोटाले में अब इस जाल में फंस चुके हैं कि इनका जेल जाना तय है, और जेल भी ऐसा कि जहां कोर्ट से इनको कोई जमानत तक नहीं मिलेगी। क्योंकि खुलासा ये हुआ है, इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये कि घोटाले में फंसने के बाद मनीष सिसोदिया, द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, कट्टर ईमानदार भगत सिंह के औलाद, इन्होंने अपने ओएसडी से खुद नहीं, ये जो चोरों की भांति खुद आदेश ना देकर आप अपने ओएसडी से एक्साइज डिपार्टमेंट के कमिश्नर को आप चिट्ठी लिखते हैं कि घोटाले से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां, कागजात हैं, वो मनीष सिसोदिया के दफ्तर पहुंचा दें। पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये पद का दुरुपयोग है, ये एविडेंस को खत्म करना है, ये जांच में इंटरफेरेंस करना है, ये गवाहों को प्रभावित करना, ये संगीन आरोप हैं। और ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी आम व्यक्ति ये काम करता है तो ये जेल जाने के लिए अपने सारे दरवाजे खोल लेता है। क्या ये कानूनी कार्रवाई के तहत आता है कि आप एक्साइज कमिश्नर को लेटर लिख के आप सबूत मांगे, वो भी पेन ड्राइव में? अब इसमें होता ये है कि एक्साइज कमिश्नर डर गया। भाई, मनीष सिसोदिया तो क्रिमिनल है, वो तो घोटालेबाज है, ये दुनिया को कट्टर ईमानदार बताता है और तरह तरह की बेईमानी करता है, तो उसने तो आदेश दिलवा दिया अपने ओएसडी से। लेकिन एक्साइज कमिश्नर तो सरकारी आदमी को बोला कि तो महापाप। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आरोपी नंबर 1, आप भूल जाइए कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, इस केस का वो आरोपी नंबर 1 है, और आरोपी एविडेंस मांग रहा है। वो भागा भागा फिनेंस डिपार्टमेंट के पास गया, उसने फिनेंस डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी और कहा कि ऐसी ऐसी बातें की जा रही है, क्या किया जाए। तो फिनेंस मिनिस्टर कौन? तो वो भी मनीष सिसोदिया। तो फिनेंस डिपार्टमेंट वाले भी डर गए, बोले कि भाई ये तो कागज दिया नहीं जा सकता, लेकिन मना अगर करोगे तो तुम्हारी भी नौकरी जाएगी। ऐसा हो जाएगा कि भाई आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर के आदेश को ही नहीं मान रहे, फिर कहीं ऐसा ना कह दे कि ये बीजेपी के एजेंट बैठे हुए सारे अधिकारी। तो अधिकारियों के पास पेंच होता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लीगल डिपार्टमेंट को भेज दिया लॉ मिनिस्टर के पास कि इस तरह की डिमांड आई है, हमें गाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए। लीगल डिपार्टमेंट अब वो भी सतर्क हो गया कि भाई अब तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो वहीं पे ख़त्म हुई। कहने का मतलब ये, अगर तुमने चोरी नहीं की, अगर घोटाला नहीं किया, तो पहली बात ये कि तुमने इस पॉलिसी को विड्रॉ क्यों किया। और अब समझ में आ रहा है कि चूंकि पूरी तरीके से तुम फंस चुके थे, कागजात वगैरह को अपने पास लेकर के आना चाह रहे थे, एक डिफेंस क्रिएट करना चाह रहे थे, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। मतलब सबूत मिटाने की कोशिश करना चाहते हैं मनीष सिसोदिया। लेकिन एक आज बड़ी खबर ये आ गई कि ईडी को लगातार सबूत मिल रहे हैं और सबूतों के आधार पर दो बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। एक शराब व्यापारी के यहाँ काम करने वाले विनय बाबू की, और दूसरा एक कंपनी के मालिक, उसके सीईओ, उसके अधिकारी शरद रेड्डी। ये कनेक्शन, अगर कैपिटल टीवी के दर्शक जो इस कार्यक्रम को लगातार शराब घोटाले को फॉलो कर रहे होंगे, ये बार बार मैं कहता था कि ये हैदराबाद से, तेलंगाना से चार्टर्ड प्लेन में लोग आते थे और दिल्ली के होटलों में ये केजरीवाल सिसोदिया रात में चोरी चोरी चुपके बैठ करके ये नीति उन लोगों ने बनाई। अब सवाल ये है कि जो रेड्डी साहब जो गिरफ्तार हुए, ये जो विनय बाबू गिरफ्तार हुआ है, ये लोग क्यों और कैसे हुआ है।
जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि ये जो मनीष सिसोदिया का सबसे चहेता व्यक्ति, जो तमाम जो 15 लोगों के आरोपियों की लिस्ट में दिनेश अरोरा, जो बन गया है क्या, वो बन गया है सरकारी गवाह। 14 तारीख को वो जज के सामने 164 के तहत वो सारे राज खोलने वाला है, और इसलिए ये परेशानी चल रही है। और मैं आऊँगा अभी केजरीवाल ने किस धूर्तता के साथ एक नया खेल खेला है। तो ये गिरफ्तारियां उस तरीके से हो रही है कि जिसके तहत ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो अपने आप बता रहे हैं। देखिए दिक्कत क्या है, ये 15 लोग जो हैं उसमें मनीष सिसोदिया को छोड़कर 3 ब्यूरोक्रेट हैं, बाकी व्यापारी हैं। उनको समझ में आ गया है कि केजरीवाल और बाकी लोग कोई बचाने जा नहीं रहा। एक तो पैसे का नुकसान अलग हो गया, घूस हमने खिलाया, पैसे भी दिए केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, और हमारे आगे पीछे कोई हमारी चीज़ों को लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं बचा। तो ऐसे में सब लोग अपनी गर्दन बचाएंगे, और सब लोग अपनी गर्दन बचाएंगे तो क्या तरीका है सरकारी गवाह बनने का, सही सही बता देने का, और इन्वेस्टिगेशन से मालूम चलेगा कि पैसे कहाँ गए और कैसे गए। तो ये जो 2 गिरफ्तारियां हुई है, ये 2 गिरफ्तारी ये एक चेन बनता चला जा रहा है। अब तक देखिए 4-5 लोग चले गए, एक एक करके ये चेन बनता चला जा रहा है, और गिरफ्तारी के तहत ही ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि कहाँ से आदेश आता था, ये जो कंपनियां हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती थी, और कैसे ये शराब की बिक्री होती थी, और ये पैसा किस किस हाथों के जरिए ये आम आदमी पार्टी तक पहुंचता था। अब ये सारी गिरफ्तारियां, ये सारी चीज़ें कहाँ है केजरीवाल? वो कह रहे थे भाई विजय नायर को गिरफ्तार, तो आम आदमी पार्टी का छोटा मोटा कार्यकर्ता है, भाई कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया। दिनेश अरोड़ा के बारे में क्या कहोगे? उसके पब में जाके शराब का सेवन करोगे तुम लोग, और जब गिरफ्तारी होती है तो आप जैसे होते ना गधे के सिर से सिंह गायब, उस तरीके से अभी तो नहीं आया कोई जवाब। भाई मनीष सिसोदिया को बताना चाहिए दिनेश अरोड़ा के साथ तुम्हारे क्या रिश्ते हैं, क्या करते थे उसके पब में जाकर के। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही है। इन द मीन टाइम अब देखिए, मैं बार बार कहता हूँ केजरीवाल जो है वो राजनीतिक बंदर है। इस डाली पे बैठता है, यहाँ से सवाल पूछेगा, कूद के दूसरे डाली पे बैठ जाएगा, उस डाली पे आप सवाल पूछेंगे वो तीसरी डाली में कूद के बैठ जाएगा। अभी अभी खबर जो आई है, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि केजरीवाल की सरकार, ये मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा डाला है। हलफनामा ये डाला है कि देखिए कोई अधिकारी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बता रहा है कि जब से ये नए एलजी सक्सेना साहब आए हैं हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, अधिकारी को मैं फ़ोन करता हूँ कोई फ़ोन नहीं उठाता। भाई किस बात के लिए फ़ोन उठाएगा? तुम्हारे कागजात, तुम्हारे कुकर्मों के कागजात, एविडेंसेस को मिटाने के लिए फ़ोन उठाएगा? आप पूरी तरीके से जांच के दायरे में हो, आपकी बात क्यों लेगा? ये तो सरकार चलती है साख पे। जब ये सरकार या मंत्री अपनी साख खो देता है तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दे आर कस्टोडियन ऑफ लॉज एंड प्रोसेस। वो क्यों आपकी बात मानेंगे? तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि फिर वही सवाल, ये दिल्ली का मालिक कौन है, ये एलजी की चलेगी कि सरकार की चलेगी? तो फिर वही घिसा पिटा रिकॉर्ड। लेकिन खैर वो कानूनी मसला वो कानून में चलता रहेगा, कोर्ट में चलता रहेगा। लेकिन शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया बहुत बुरी तरीके से फंसता चला जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी तय है। एलजी के पास रोज एक लेटर बम भी आ रहा है। शोकेश चंद्रशेखर रोज कुछ ना कुछ नया खुलासा कर रहे हैं। आज एक और फिर से लेटर भेजा है। आज एक खबर आई जिसमें ये मालूम चल रहा है कि जेल के अंदर उसकी पिटाई हुई। वो ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से धमकी तो दी ही जा रही है, साथ ही साथ ये कह रहा है कि भाई तुमको जो है जेल के अंदर भी तुम सुरक्षित नहीं हो, और जेल के अंदर उसकी पिटाई हो जा रही है, उस पर हमला हो जा रहा है। तब तो शोकेश चंद्रशेखर की मांग जायज़ है कि आप ऐसे जेल के अंदर रखें जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर हो। और जिस तरह के लेटर बॉम्ब से उसने केजरीवाल को छलनी किया है वो तो बहुत बड़ा एक समस्या है। लेकिन जो सबसे मूठ सवाल है, जैसे शराब घोटाले में लगातार ये झूठ बोलता आया केजरीवाल कि भाई फ़ायदा हो रहा था, अच्छी नीति है, ये है वो, सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया, सारे लोग पकड़े जा रहे हैं।
इस केस में भी सुकेश चंद्रशेखर के केस में जो उसने आरोप लगाया कि 50 करोड़ रुपए हमने केजरीवाल को दिए, 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन और डीजी तिहाड़ जेल इसको हमने दिए, ये आरोप के जवाब में केजरीवाल क्या कह रहा है कि भाई चुनाव आते हैं तो हमारे ऊपर इसका आरोप लग जाता है, वो आरोप लग जाता है, कभी टेररिस्ट बता देते हैं, मैं दिल्ली वालों का लाडला हूं। अरे भाई लाडला भी चोर होता है भाई, चोर जितने देश में हैं, घोटालेबाज जितने हैं, वो किसी न किसी का लाडला ही है, ऐसे कोई आसमान से नहीं टपकता। तो ये चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। सवाल बहुत ही सीधा है, 50 करोड़ रुपए लिए हाँ या नहीं? आप आकर के कह दो नहीं लिए, बात खत्म, माटक की बात खत्म हो जाएगी। आप ये आकर के कह दो कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन कभी मिलने नहीं गया, हाँ या नहीं, मामला खत्म। आपसे सवाल सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि 50 करोड़ रुपए जैसे ही सुकेश चंद्रशेखर ने तुमको दिए, तुम लालची मैंने और पैसे की लालच में तुम भागते भागते पहुंच गए हयात होटल के अंदर। हयात होटल गए, उससे मुलाकात की, हाँ या नहीं? सिंपल सवाल है। आप कह दो मैं नहीं गए, मामला खत्म हो जाएगा। और आप लटकाने भटकाने की भाषा में ये कहोगे मैं तो लाडला हूं जी, मैं तो कृष्ण का अवतार हूं, मैं आतंकवादी मैं नहीं तो आतंकवादी, मैं क्यूट आतंकवादी हूं, है ना? ये तमाशा करना, इसको बंद करना चाहिए। वी हैड इनफ ऑफ इट। अब सीधे सीधे सवालों का सीधा सीधा जवाब हाँ या नहीं में देना चाहिए, अदरवाइज ये फ्रॉड हिंदुस्तान की राजनीति को तो गंदा कर ही रहा है, देश के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो एक तरफ महाठग सुकेश चंद्रशेखर के लेटर बम से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से मनीष सिसोदिया का नंबर भी कभी आ सकता है, क्योंकि लगातार एक्शन में है ईडी, और ईडी ने आज 2 बड़ी गिरफ्तारियां शराब घोटाले में की है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।